स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का सेकंड टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कैपेसिटर क्या है, अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, सिंपली इसमें टू मेटल प्लेट्स होती हैं जिसको हम लोग चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों प्लेट्स जो होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं, मीन्स इनके अंदर चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान कोई ना कोई मीडियम होता है, वो एयर भी हो सकती है, इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस बैटरी का कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। ठीक है, उस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ। जितना इसका पोटेंशियल है, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल है बैटरी का 10 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान उतने ही पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। अगर यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मीन्स कैपेसिटर की एबिलिटी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटर की कैपेबिलिटी है क्या कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो कैसे, ये देखें, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V मीन्स वोल्टेज, Q मीन्स चार्ज। ठीक है, तो जितना आप यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, जितने आपके पास पोटेंशियल होगा, उतना ही इन दोनों प्लेट्स पे चार्जेस स्टोर होंगे। ठीक है, इस वजह से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है V के, मीन्स पोटेंशियल के। और आपको पता है जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को चेंज करते हैं इक्वेलिटी में, तो साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट है यहाँ पे C, मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें तो C की वैल्यू आ जाती है Q बाय V। ठीक है, Q आपके पास क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। या आप लोग यूं कह सकते हैं, एक डेफिनेशन कैपेसिटेंस की एक और ये बन सकती है, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आइदर प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि ये किस किस चीज की रेशियो है, जो चार्ज स्टोर हुआ है किसी प्लेट पे, ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, उन दोनों की रेशियो किसकी इक्वल आ जाती है, कैपेसिटेंस की इक्वल आ जाती है। ठीक है, और अब देखते हैं कि कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले आ जाता है एरिया ऑफ प्लेट्स। मींस ये जो आपने प्लेट्स यूज की हैं कैपेसिटर की, इनका एरिया क्या है। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करती है। एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, एरिया कम होगा कैपेसिटेंस कम होगी, वो आगे आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन कितनी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। थर्ड पॉइंट है आपके पास मीडियम बिटवीन देम। मीडियम आपको मैं बता चुकी हूँ, मीडियम क्या होता है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान गैप होता है। ठीक है, तो वो वहां पे मीडियम या तो एयर होगी, ठीक है, और या फिर कोई ना कोई इंसुलेटर होगा। ठीक है, ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्ट नहीं हुई ना, अगर हम लोगों ने इसको चार्ज को स्टोर करना है तो ये आपस में कनेक्ट नहीं होती हैं। अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो ये तो चार्ज इस तरह फिर स्टोर नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्या होता है, मीडियम या तो एयर या फिर कोई ना कोई इंसुलेटर होता है, मैंने आपको बताया डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है, उस पर भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, एरिया, सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन देम। ठीक है, जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो ये आ गई डिपेंडेंस। इसके अलावा अगर आप यूनिट को डिस्कस करें तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या बन जाएगा, कूलम पर वोल्ट। ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं फेरेड। फेरेड इस वजह से कहा है कि ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, माइकल फेरेडे ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इसको, या इसके बारे में रिसर्च की थी, तो उसके साइंटिस्ट के नेम की वजह से हम लोगों ने इसका यूनिट जो है वो मेंशन किया, फेरेड। ठीक है, तो 1 फेरेड किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज पर वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल। ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विच स्टोर्ड 1 कूलम चार्ज हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स या बिटवीन देम। ठीक है, तो 1 फेरेड आपके पास पोटेंशियल तब होगा जब आपके पास 1 कूलम चार्ज है और इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। तो ये हो गया 1 फेरेड। ठीक है, ये फेरेड है। इसके अलावा आप लोग माइक्रो फेरेड भी यूज करते हैं। ठीक है, पिको फेरेड भी यूज करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो फेरेड आपके पास बेसिक यूनिट है किसका, कैपेसिटेंस का। तो ये हो गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेबिलिटी है कि किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की। ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं ये रेशियो है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो और हम लोगों ने फैक्टर्स डिस्कस किए इसमें कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।